गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासें इस कोरोना वैश्विक महामारी में तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला इनकी अनवरत होती है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को है वो सब्सक्राइब करके अपनी जो यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम और साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी जो प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सकते हैं। आज की हमारी ये क्लास है वो बीए जो फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर, इसकी जो पोल साइंस की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन IR, और इसमें हम जो आसियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संगठन है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967, आसियान का जो पूरा नाम है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र जो संघ है, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जो भारत के पूर्व में और चीन के दक्षिण पश्चिम में। तो इस प्रकार की बातें हमने कर ली है। 8 अगस्त 1967 को इसकी बैंकॉक घोषणा पत्र बैंकॉक का थाईलैंड में है, और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसी सदस्य देश कितने थे? 5 देश थे। कौन कौन से? इम्फिसिता, ई का इंडोनेशिया, मै का मलेशिया, फी का फिलीपींस, इम्फिसी का सिंगापुर और था का थाईलैंड। और इसका जो मुख्यालय थाईलैंड का है, बैंकॉक में है, और बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर इसकी क्या हुई थी स्थापना। इसका मुख्यालय पूछ ले कि आसियान है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? इंडोनेशिया में जकार्ता, इस बात का ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसके वो देश है वो कितने सदस्य देश है? तो कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। ब्रुनेई, वर्तमान में ये देश है वो 10 हो गई। तो ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो संस्थापक 5 थे, वर्तमान में 10 सदस्य है। ब्रुनेई 1994 में, ये 1995 में, ये दोनों 1997 में, और कंबोडिया 1999 में। और म्यांमार और कंबोडिया इसके संस्थापक सदस्य थे, परंतु चीन के दबाव के कारण इन्होंने क्या कर दिया था, इसकी जो आसियान है आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो राष्ट्र संघ है इसका सदस्य थे दोनों देश, ये म्यांमार और कंबोडिया, जिन्होंने पहले चीन के दबाव में आकर सदस्यता को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। अब आज हम जो आसियान है इसका स्वरूप और जो उद्देश्य है इसकी हम चर्चा करेंगे। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन है वो आसियान का प्रथम जो शिखर सम्मेलन है बाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाली में। और बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इंडोनेशिया में। एक हमने और पढ़ा था, एक और संगठन है जिसका मुख्यालय भी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। और वो कौन सा है? नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? जकार्ता में है। पूछ ले कि ऐसे कौन से 2 संगठन है जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया है उसके जकार्ता में है? तो कौन कौन से? एक तो नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दूसरा ये आसियान। तो आसियान का प्रथम शिखर जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। इसके 37 है वर्तमान तक। कितने सम्मेलन? 37 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 37वां वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। और 38वां है वो प्रस्तावित है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके सम्मेलन है, पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। और बाद में इसमें ये पहले इसका जो सम्मेलन है, शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय था कि भाई किसका आसियान का जो सम्मेलन है वो कितने वर्षीय होगा? 5 वर्षीय होगा। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय ऐसा तय किया गया था कि आसियान का जो सम्मेलन है वो कितने वर्षीय होगा? 5 वर्षीय होगा। उसके बाद में इस सम्मेलन में है आगे चलकर ये तय किया गया कि इसका सम्मेलन है वो 3 वर्ष में आयोजित किया जाएगा। पहले 5 वर्ष, उसके बाद में 3 वर्ष। और उसके बाद में 2001 में ये निर्णय लिया गया कि आसियान का हर वर्ष 2001 में ये निर्णय लिया गया कि आसियान का प्रतिवर्ष क्या होगा? सम्मेलन या अधिवेशन होगा। और हम बात करें वर्तमान की कि वर्तमान में आसियान के जो सम्मेलन है वो किस प्रकार होता है, तो दिसंबर 2008 में आसियान का चार्टर अस्तित्व में आया। दिसंबर
2008 में आसियान का चार्टर का मतलब क्या है? अरे इसका जो संविधान है वो, तो दिसंबर 2008 में आसियान का जो चार्टर है वो अस्तित्व में आया और उसमें ये तय किया गया कि आसियान के अब एक वर्ष में 2 बार अधिवेशन या बैठकें क्या होगी, आयोजित होगी। ध्यान रखने वाली बात है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। स्थापना हुई समय 5 सदस्य देश, वर्तमान में 10 जो नए सदस्य बने हैं वो ब्रूवी, लामका, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया वो देश थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे, परंतु चीन के दबाव में आने के कारण इन्होंने पहले क्या कर दिया, सदस्यता इसका त्याग कर दिया। प्रथम जो शिखर सम्मेलन है वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 37 शिखर सम्मेलन हो चुका है। 37वां हनोई कहाँ है? वियतनाम में हो चुका है। 38वां प्रस्तावित है। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो आसियान के कितने सम्मेलन होते हैं? वर्ष में 2 बार होते हैं। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी किसकी, आसियान की, उस समय कितने वर्ष से? 5 वर्ष से एक सम्मेलन होता था। उसके बाद में थोड़े समय बाद में कर दिया गया कि 3 वर्ष में एक सम्मेलन होगा। उसके बाद में 2001 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आसियान का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होगा और दिसंबर 2008 से आसियान का जो चार्टर है, संविधान है, वो अस्तित्व में आया है और उसके बाद में इस प्रकार का सिस्टम कर दिया गया है कि आसियान की अब प्रतिवर्ष 2 बैठकें या 2 अधिवेशन या 2 सम्मेलन होंगे। तो वर्तमान में आसियान ऐसा संगठन है जिसकी वर्ष में कितने सम्मेलन होते हैं? 2 सम्मेलन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों में विभिन्न भाषा है। आसियान के हमारे को पता है कि वर्तमान समय में कितने सदस्य राष्ट्र है? वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य है। इनफिसिता, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। वर्तमान में कितने देश 10 सदस्य हो गए? कितने हो गए? 10 सदस्य देश हो गए। तो इन देशों के मध्य इन देशों की विभिन्न भाषा है, धर्म है, जाति है, संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है। तो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न जो रहन सहन के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन जो मूल्य है उसमें भी क्या है? भिन्नता है। क्योंकि वर्तमान में 10 राष्ट्र है, इसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों के, विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी क्या है? इनमें भिन्नता है। उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करने की भी है, वो साझी समझ भी है। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या इन देशों में ज़्यादा ही है। जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट के साथ में जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, निर्धनता है, आर्थिक शोषण है, असुरक्षा है। इस प्रकार की इन जो एशिया के ये जो दक्षिणी पूर्व के जो राष्ट्र है, इनकी ये विभिन्न प्रकार की क्या है दक्षिणी पूर्व के जो एशियाई राष्ट्र है, इनमें जो जनसंख्या का विस्फोट है, निर्धनता है, आर्थिक शोषण है, असुरक्षा है आदि की इनमें समान चुनौतियां हैं। इन देशों में जो ये 10 देश है दक्षिणी पूर्विया, तो ये आसियान के, तो इनमें ये जनसंख्या है, असुरक्षा है, आर्थिक असुरक्षा है, आर्थिक जो इन बातों को लेकर गरीबी है, इन सब में इन देशों में क्या है? समानता है। जिन्हें आदि की समान चुनौतियां हैं, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए और इसलिए इनको क्षेत्रीय कि ये इन सभी देशों की जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के राष्ट्र है आसियान के, इन सब की ये जो सारी समस्या, जनसंख्या का विस्फोट है, आर्थिक सुरक्षा है, गरीबी है, जीवन का निम्नतम स्तर है, तो इसके कारण इन सभी राष्ट्रों को आर्थिक या क्षेत्रीय जो सहयोग है इस पर संगठन बनाने के लिए क्या कर दिया गया है? मजबूर कर दिया गया है। इन राष्ट्रों को पता है कि हम क्षेत्रीय सहयोग से क्या कर सकते हैं? अपने जो राष्ट्र है उनका विकास कर सकते हैं। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को, और इसका उद्देश्य यही है क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर आर्थिक प्रगति है। आर्थिक जो प्रगति है, क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर आर्थिक जो प्रगति है उसको त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, और आर्थिक जो स्थायित्व है उसको क्या करना? बनाए रखना। और आर्थिक जो स्थायित्व है उसको बनाए रखना
आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। मोटे तौर पर इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर क्या करना, सहायता करना। आदि क्षेत्रों में चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तकनीक हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, इसमें क्या करना, परस्पर सहयोग करना। क्योंकि ये संगठन है, इन देशों की अपनी जो समस्याएं हैं जो वो सबकी एक जैसी है, इसलिए ये क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर अपनी जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से, और सामूहिक सहयोग से जो विभिन्न ये मुद्दे हैं उन मुद्दों का क्या ढूंढना, हल ढूंढना। आपस में सामूहिक सहयोग से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या ढूंढना, हल ढूंढना। सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है। आसियान है इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार, और इस क्षेत्र में एक क्या करना, साझा बाजार है, उस बाजार को क्या करना, तैयार करना, जो ये आसियान देशों का क्या होगा, साझा बाजार होगा। और इस प्रकार का इसका ध्येय यही है कि एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। और जो ये सदस्य देश, एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच, सदस्य देश है उनके बीच में क्या करना, व्यापार को बढ़ाना। जब व्यापार बढ़ेगा तो इन देशों का क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या होगा, विकास होगा। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देना, आसियान है वो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। आसियान है वो क्षेत्रीय जो आर्थिक सहयोग है इस पर बल देने वाला क्या है, संगठन है। क्योंकि व्यापार के माध्यम से ही इन देशों की जो अपनी समस्याएं हैं वो लगभग क्या है, एक जैसी है, और ये व्यापार के माध्यम से अपनी क्या कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग है देने वाला संगठन। इस बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, इसका ये कोई सैनिक है जिस प्रकार से में नाटो है, सीएटो है, सेंटो है, वार्सा है, तो इसका सेना से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। क्षेत्रीय इस प्रकार का मतलब आपस में कोऑपरेट करना, ताकि क्या करना, विभिन्न जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था का क्या होना, विकास होना। सेना से इसका कोई लेना देना नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर और अनिवार्य शर्त से, इसमें यह नहीं है कि भाई जो आसियान के सदस्य है वो सामूहिक सुरक्षा इस प्रकार की मतलब सैनिक संगठन नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, और इसके माध्यम से प्रत्येक देश है वो क्या करना, अपना है वो विकास करना। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से क्या है, सहमत है। ये दक्षिणी जो पूर्वी एशियाई राष्ट्र है वो देश इसके सदस्य बन सकते हैं जो इसके क्या है, इसकी जो घोषणा पत्र है, इसके चार्टर से क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो देश इसके क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। तो आज हमने आसियान का जो स्वरूप और उद्देश्य इसकी चर्चा की। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। जब इसकी स्थापना हुई उस समय उसके 5 देश थे, इम्फिसिता, वर्तमान में 10 है, ब्रूवी, लामका, और ये कंबोडिया बना था 1984 में, ये 95 में, ये दोनों 97 में, और ये 1999 में बना था। और इसका जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 5 वर्ष में एक सम्मेलन होता था, फिर थोड़े समय बाद में 3 वर्ष में कर दिया गया, 2001 में इसका प्रतिवर्ष में कर दिया गया, और जो दिसंबर 2008 का आसियान का जो चार्टर है उसमें इसकी वर्ष में 2 बार बैठक आयोजित कर दी गई। इसका जो 37वां है वो अभी वियतनाम हनोई में क्या हो चुका है, सम्मेलन हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, और कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से भी एक आप ही हमारी जो कक्षा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए तैयारी करो, घर पे रहो, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।